नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, अगर देखा जाए तो कल 19 अप्रैल होने वाला है और 19 अप्रैल को लोकतंत्र 2024 इलेक्शन का पहला दिन है, जिस दिन मतदान होना है। और उससे एक दिन ठीक पहले जो है जमुई में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां स्टेज के नीचे से कुछ कार्यकर्ता कहिए, समर्थक कहिए, जो है नारेबाजी कर रहे थे और खासकर चिराग पासवान की मां को लेकर अभद्र अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो इन सारी बातों को लेकर बीजेपी और एनडीए की तरफ से लगातार अलग अलग प्रवक्ता जो है अलग अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीवी चैनलों पे लगातार खबरें तेजी से चल रही है। आज उसी बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको इस तरह की चीजें चुनाव से ठीक पहले क्या दर्शाता है? देखिए, गाली-गलौज तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी सभी व्यक्ति गाली-गलौज को नहीं सही ठहराएगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी वाले नंगे हो गए हैं। क्योंकि इस देश में सार्वजनिक जीवन में गाली-गलौज करने की परंपरा सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू की। बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, जब 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय ये जो थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये मुसलमानों को गंदी-गंदी गालियाँ दिया करते थे। ऐसी गालियाँ जो अभी मैं माइक पर नहीं दोहरा सकता। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय भी मैंने कहा था कि जिस तरह से ये लोग सार्वजनिक जीवन में गाली-गलौज कर रहे हैं, ये देश को एक बहुत गलत दिशा में ले जाएगा। लेकिन आज जब यही भाजपाई लोग ऐसे नाच रहे हैं जैसे खुद इनका आचरण बहुत मर्यादित रहा हो। और अभी मुझे लोगों ने बताया कि कुछ भाजपाई की महिलाएँ चुनाव आयोग पहुँच गईं। तो इन राम भक्त महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भाजपा का जो गुंडा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था और महिला पहलवानों की छाती दबाता था, उस समय ये राम भक्त महिलाएँ कहाँ थीं, है ना? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। और ये कितने शर्म की बात है, कितनी लज्जा का विषय है कि आज ये लोग नारी सम्मान की बात कर रहे हैं भाजपाई लोग। जब ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती दबा रहा था, तो ना तो उस पर आज तक मोदी ने कोई एक्शन लिया है, ना तो तड़ी पार अमित शाह ने कोई एक्शन लिया है, ना जेपी नड्डा ने कोई एक्शन लिया है, क्योंकि इनको राजपूत वोट बैंक की चिंता सता रही है मोदी जी को। तो इसलिए इस हमाम में सब नंगे हैं। जो कुछ हुआ तेजस्वी की सभा में वो गलत हुआ, लेकिन इस पर बोलने का नैतिक अधिकार भाजपाइयों को नहीं है, राम भक्तों को नहीं है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है चीजों को सुने हैं, सुनने के बाद भी उन्होंने एक बार लोगों को मना तक नहीं किया मंच से। ब्रजभूषण शरण सिंह को मोदी जी ने मना कर दिया था। बाकायदा एफआईआर किया महिला पहलवानों ने। बाकायदा दिल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ है। महिला पहलवान देश की 2-3 महीने तक जंतर-मंतर पर धरना पर रही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी, लेकिन मोदी जी ऐसे निर्लज्ज हैं, मैं निर्लज्ज शब्द कह रहा हूँ, ऐसे निर्लज्ज हैं कि आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह को उन्होंने पार्टी से निलंबित भी नहीं किया, निष्कासित भी नहीं किया। आप यदि तेजस्वी की ओर उँगली उठाते हैं, एक उँगली आप तेजस्वी की उठाते हैं, तो 3 उँगली आपकी तरफ है। मोदी जी ठीक है, तेजस्वी ने अगर सुनी थी ये बात तो उसको निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन क्या मोदी जी को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? जो गुंडा सांसद महिला पहलवानों की छाती दबाता है और जय श्री राम चिल्लाता है? आज बीजेपी की महिला विंग जो है वो चुन निर्वाचन आयोग भी गई थी पटना, अपने इस तरह की घटनाओं को से अवगत और एफआईआर करने के लिए। क्या कहेंगे? अब मैं महिला विंग को याद दिला दूँ कि मोदी जी अपनी धर्मपत्नी को, जसोदाबेन को, प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं। उस पर भी महिला विंग एक बार राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दे, तब मैं समझूँगा कि इनको महिलाओं से बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, महिलाओं के प्रति बहुत ये लोग संवेदनशील हैं। पता ही होगा महिला विंग को कि मोदी जी अपनी धर्मपत्नी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते हैं। अच्छा अमिताभ जी, आपके जवाबों से ये लगता है कि आप पूरा वन साइडेड बोलते हैं। बीजेपी से कोई नाराजगी है क्या आपकी? नाराज़ क्या, कोई मेरा मोदी से खेती-बाड़ी का झगड़ा है, कोई मोदी मेरा मेरा धान काट के ले गया है, गेहूँ काट के ले गया है। मेरे मतलब वैचारिक मतभेद है मोदी से। मोदी ने इस देश का बंटाधार कर दिया, हर दिन 18-18 घंटे काम करते हैं, बस गौतम अडानी का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए, और आम आदमी का बंटाधार हो रहा है। ख़ैर, मुझे इस बात की खुशी है कि 4 जून की शाम होते-होते मोदी जी जा रहे हैं। उन्होंने बिस्तर बाँधना शुरू कर दिया है, कंगना रनौत उनकी मदद कर रही है, और जून महीने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के प्रथम दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कंगना रनौत रनौत उनकी मदद कर रही है और वो बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? अब मेरे भी सूत्र हैं,
क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं, आईपीएस लोग या बाकी लोग, वो मुझे कुछ नहीं बता सकते हैं क्या? अब मैं सूत्र को मीडिया पर नहीं बताऊँगा, फिर सूत्र की परेशानियाँ बढ़ जाएँगी। मेरे हर जगह सूत्र हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा में भी एसपीजी में आईपीएस लोग ही तैनात रहते हैं। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ। तो सारी बातें मैं मतलब किसी सूत्र के आधार पर ही कर रहा हूँ। जी। चलिए लास्ट सवाल आपसे होगा, कल पहला चरण का चुनाव होना है अमिताभ जी, इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है गाली-गलौज का, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों के मानसिकता पर? देखिए, इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है मैं देख रहा हूँ, वो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, महँगाई और बेरोज़गारी का, है ना? और इस बार के चुनाव में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि देश के सभी बेरोज़गार मिलके नरेंद्र मोदी को बेरोज़गार बनाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को बेरोजगार बनाने वाले हैं, इस तरह से अमिताभ दास अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार 400 पार करने की दावे कर रहे हैं और अमिताभ दास उन्हें बेरोजगार बनाने की दावे कर रहे हैं। अब किनके दावे में कितनी सच्चाई है वो तो 4 जून को पता चलेगा, तब तक का इंतजार करना होगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आगे का अपडेट्स के लिए बने रहें पटना प्राइम के साथ। मैं बहुत जल्द आपके साथ आऊंगा। नमस्कार।